राहुल गांधी ने दिल्ली में जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक बौखला गए हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस वार का पलटवार किया जाए तो कैसे किया जाए। चुनाव आयोग सदमे में है कि आखिर राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। किसी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। राहुल गांधी ने परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट करिश्मा कर दिखाया है। हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने ऐसे वक्त पर उठाया जब बिहार की जनता अपने भविष्य को चुनने के लिए वोट करने जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। बिहार के पहले फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर यानी आज वोटिंग हो रही है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर के नाम लिस्ट से काट दिया गया था। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? सर, मेरे गांव में लगभग, अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से नाम काट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने खचाखच भरे पत्रकारों के हॉल में एक महिला की तस्वीर दिखाई और जो कुछ उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। राहुल गांधी के पीछे स्क्रीन पर एक महिला की फोटो थी। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, यह कौन है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से गुजारिश की कि वह इस महिला को पहचानने की कोशिश करे। कोई भी इस महिला को नहीं पहचान पाया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह महिला ब्राजील की मॉडल है जिसे हरियाणा चुनाव में 10 बूथ में 22 बार वोट देने का मौका मिला। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ बीएलओ का काम नहीं है, यह फर्जी डाटा सेंटर डेटाबेस से डाला गया है, यानी इनमें चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश में हंगामा मच गया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बैकफुट पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग के भी धज्जियां राहुल गांधी ने उड़ा दी। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक वीडियो क्लिप चलाया जिसमें ज्ञानेश कुमार यह कहते नजर आए कि कई बार वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, जिनका कोई पक्का मकान नहीं होता। वहीं उनके साथ बैठे दूसरे अधिकारी भी इस बात से बेहद हैरान थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ बैठे अधिकारी इस बात से हैरान है कि ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही यह वीडियो चलाया, वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता, Nobody else is on list. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, looking like तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0? We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और राहुल गांधी ने ठीक वैसा ही किया। और यह हाइड्रोजन बम किसी और राज्य के लिए नहीं बल्कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर था। राहुल गांधी ने बताया कि जब एग्जिट पोल का रिजल्ट दिखा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना रही है, तब यहाँ नायब सैनी मुस्कुराकर बोल रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने नायब सैनी को भी कायदे से लपेट लिया। उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव से पहले का एक वीडियो जारी किया जिसमें नायब सैनी पत्रकारों को बाइट दे रहे थे। जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि एग्जिट पोल और तमाम सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बनाएगी। इस पर सैनी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो क्लिप को चलाया और कहा कि व्यवस्था का मतलब क्या है।
भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर सत्ता में आती है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने रख दी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी करके कांग्रेस पार्टी को हराया गया था। राहुल गांधी ने जनता के सामने वो सारे सबूत रख दिए जिससे यह पता चले कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने वाले वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत के सम्मानित नागरिक मतदान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्जनों बार दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए देश के नागरिकों से राहुल गांधी ने कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की लड़ाई ना समझे, यह देश की जनता की लड़ाई है और हम सबको मिलकर इसे लड़ना होगा। राहुल गांधी ने जैसे ही दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ा, इसकी गूंज तुरंत बिहार में सुनाई देने लग गई। बिहार के चनपटिया में जनसभा को संबोधित करने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची थी। यहां प्रियंका ने कहा कि बिहार में भी 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं। यह इसलिए किया गया कि क्योंकि यह जानते हैं कि बिहार की जनता बीजेपी और जदयू के शासन से ऊब चुकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, युवाओं को रोजगार मिले और लोग यही रहकर काम करें। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। मतदान के ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने जो ये हाइड्रोजन बम फोड़ा है, इससे एनडीए खेमा सदमे में है और महागठबंधन को उम्मीद है कि बिहार के वोटर इस गड़बड़ी को समझेंगे। यही कारण है कि राहुल गांधी ने ठीक मतदान के एक दिन पहले इतना बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने बिहार के मतदाताओं को भी अपने मंच पर बुलाया और उनसे जानकारी ली। बिहार के जमुई से पहुंचे लोगों ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? हरियाणा के मुद्दे को तुरंत बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में घसीट लाना राहुल गांधी की रणनीति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल गांधी ने बिहार के गांव से आए कुछ लोगों को मंच पर बुलाया और यह साबित करने की कोशिश की कि मतदाता सूची से नाम काटने की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। पहले बिहार चुनाव में वोट चोरी के नैरेटिव का इस्तेमाल राहुल ने भावनात्मक और ध्रुवीकरण करने वाले हथियार के रूप में पेश किया। एक तरफ एनडीए बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए मुद्दे की तलाश कर रहा था, उससे पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर पूरे बिहार की यात्रा कर ली। इससे महागठबंधन के इस चुनाव में बड़ा फायदा मिला। दरअसल राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वोट चोरी का मामला मौजूदा सत्ता के खिलाफ जनता के गुस्से को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की साठगांठ के रूप में पेश किया जा सके। इसके विपक्षी कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिल सकता है कि वह केवल एक पार्टी से नहीं बल्कि एक सिस्टम से लड़ रहे हैं जो उनका मनोबल बढ़ाता है। लेकिन क्या वाकई वोटर भी ऐसा सोचते हैं? इस सवाल का जवाब अभी छिपा हुआ है। जब बिहार की जनता पहली बार इस मामले के बाद मतदान करेगी तो देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार की जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा किया या फिर एनडीए के पक्ष में ही चले गए। एक तरफ राहुल गांधी जहां बिहार और देश के वोटरों की बात करते हैं तो वहीं एनडीए की तरफ से बार बार घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एनडीए के तमाम बड़े नेता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक यह भूल जाते हैं कि लगातार 10 वर्षों से केंद्र में उनकी ही सरकार है और जिस राज्य में वह घुसपैठिए की बात करते हैं वहां भी लंबे समय से एनडीए सरकार में है। लेकिन एनडीए और बीजेपी के नेता बस जनता को बरगलाना जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्लियर और स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है, इससे यह साफ है कि बिहार की जनता राहुल गांधी के साथ यदि चल जाती है तो बिहार ही नहीं, आने वाले समय में देश के सत्ता का परिवर्तन भी संभव हो सकता है। बाकी इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।